हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम पीवाईक्यू सेशन 3 लेकर के आए हैं परसेंटेज का। ठीक है, फर्स्ट में हम लगभग 15 to 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। सेकंड सेशन में लगभग 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लेकर के आया हूँ आपके लिए। कह रहा है कि इन जनवरी 2022 कृति पेड एन ईएमआई, कितना का ईएमआई पेड कर रही है वो, है ना, which was 22% of her monthly salary. She spent the remaining salary on shopping and groceries, है ना, and clothes in the ratio 7:5. She spent 18,200, दिख रहा है 18,200 on shopping on cloth पे कितना खर्च कर रही है, 18,200। ठीक है, if in February 2022 her salary increased by 16%, देन व्हाट वाज हर सैलरी इन फरवरी। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब खुद सोचिए कि 22% उसने ईएमआई पे खर्च कर दिया, कितना परसेंट बच गया, 78% बच गया। जो 78% बचा इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 7 और 5, दिख रहा है 7:5। ये किधर गया, ये किधर गया ग्रोसरीज में, ये किधर गया क्लॉथ में। ठीक है, जो क्लॉथ पे खर्च हुआ 18,200 है, मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 18,200। कितना दिया हुआ, 18,200, मतलब 18,200 किसकी वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, बाई 5, तो 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू 12। ये जो आया इंटू 12, ये जो वैल्यू आया किसका आया, सैलरी का 78% है। ये जो वैल्यू आया कितना है, सैलरी का 78% है। तो 100% कितना होगा, ये कितना है, ये जो वैल्यू आया क्या है, ये 78% की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए, सैलरी 16% बढ़ गई है। पहले कितनी सैलरी थी, 100%, 16% बढ़ गई है। इट मीन्स किसकी वैल्यू पूछी है, 116 की वैल्यू पूछा है। तो ये लिखना आना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखना आना चाहिए, तब बात बनेगी, है ना। मैं 100 क्यों निकालूं, है ना। अगर पूछा होता जनवरी में सैलरी कितनी थी तो कितना करता, इंटू 100 करता। लेकिन पूछा है फरवरी में 16% बढ़ गया, मैंने डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल दी, 116 की वैल्यू, है ना। तो एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, है ना। ये जो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, ये आया 78% का, इसलिए मैंने डिवाइड किया 78। तो 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 116 कर दिया, 116% की वैल्यू हो गया। अब देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 13 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 13 से 1, 13 चौक 52, 0 0, 13 छक 78, 6 दूनी 12, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, ये आ गया। देखिए ये आ रहा है कुछ 28 दूनी 56, कितना आ रहा, 560 इंटू 116, गुणा करिए 0 से 0 हो जाएगा, 116 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 696, है ना। 69 बचेगा, 5 कितना हो जाएगा, 580। 580 में अगर 69 ऐड कर दूं तो 70 ऐड करूंगा तो लगभग कितना आएगा भाई, 650 के आसपास आ रहा है। 650 में एक कम, कितना रहा, 649, कितना रहा, 64,960, कितना रहा, 64,960, देख रहे हैं। तो सैलरी कितनी है फरवरी में उसकी, 64,960। तो देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके, लैंग्वेज को समझ करके अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक लाइन में आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, फिर से देखिए इलेक्शन का सवाल आ गया। इन एन इलेक्शन, है ना, कैंडिडेट 2 है, ठीक है। 10% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट, whereas 10% of the votes cast were found invalid. The winning candidate got 56% of the valid vote, है ना। वैलिड वोट का 56। अब चाहो तो पूरा ट्री बना सकते हो, 100x टोटल हो गया। 10% वोट नहीं दिया, कितना वोट दिया, 90x। 10% इनवैलिड हो गया, कितना हो गया, 81x, है ना। ये वैलिड वोट हो गया, ये क्या हो गया, वैलिड वोट, ये वैलिड हो गया। अब जो वैलिड है उसका 56 मिला एक कैंडिडेट को, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 44%। एक को 56, दूसरे को कितना मिला होगा, 44। ये जो गैप दिख रहा है आपको 12% जो गैप दिख रहा है, इसकी वैल्यू दी हुई, कितनी दी है, देखिए कितने मार्जिन से जीता, 1458 वोट से जीत गया, है ना। तो कितने आ गई, 12% की वैल्यू आ गई।
है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, 12% की वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं यहां लिखूं ये 1458, ये 12% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू मिल गई, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 100% वैलिड वोट आ गई। ये क्या आ गया, 100% वैलिड वोट आ गया। ये जो 100% वैलिड वोट आया है वो कितना यूनिट का वैल्यू है, 81 यूनिट का वैल्यू है। कितना का है, 81 यूनिट का है, तो डिवाइड बाय 81 कर दिया। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, पूछा क्या है, इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कितना है, 100x, तो कितना 100x ये निकाल दीजिए, दैट विल बी योर आंसर, है ना। तो एक ही लाइन में चीजों को कैसे इजी करना है ये तरीका है लिखने का, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी कैंसिल कर दीजिए, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 9 चाहिए, 9 से कैंसिल हो रहा है क्या, 9 5, हाँ 9 5 45, सॉरी 9 6 54, 6 टाइम्स लग जाएगा ना, है ना। 9 6 54, 9 दूनी 18, 162 आ गया, देखिए है ना, 162 आ गया। 9 से फिर 9 से काट दीजिए, 9 से कट जाएगा, कितना टाइम से, 9 7 2 9 8 72, कितना हो जाएगा 18 टाइम्स, है ना। 6 दूनी 12, 6 3 18, ये कट गया, देखिए 2 से काटेंगे, एक कट जाएगा 50, 50 3 150, 150 इंटू 100 कितना गया, 15,000, कितना गया 15,000, है ना। तो एक्सप्रेशन लिखने का बस तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या था ना कि वैलिड वोट्स का डिफरेंस दिया हुआ था, एक को कितना मेरा 56, एक को कितना मेरा 44, तो ना 56 की वैल्यू दी है ना 44 की वैल्यू दी है, इसके बीच का जो गैप है ना उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको वन लाइनर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्या कर रहा है, अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज डेली इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेस, ठीक है। तो 25% तो डेली यूज पे खर्च कर दे रहा, ठीक है। बाकी जो बच गया, ही स्पेंड्स 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट, है ना, हाउस रेंट, एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल। आफ्टर दैट ओनली 861 इज लेफ्ट विथ हिम, व्हाट इज हिज सैलरी। बेहतरीन तरीका बताऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन लाइनर इज द बेस्ट, है ना। रिमेनिंग जब चीजें करने लगता है कि रेस्ट में से इतना खर्च किया, फिर जो रेस्ट बची उसमें से इतना खर्चा किया, इसका एक पूरा रिदम बनता है, पूरा जो बोलते हैं ना कि पूरा एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है ना, एक प्रोसीजर बनता है, उसको बस फॉलो करते जाइए। टोटल सैलरी मान लीजिए x है, टोटल सैलरी कितना मान लिया x, 25% वो डेली यूज पे खर्च कर दिया। 25% कितना होता है, 1/4, 4 में 1 खर्च कर दिया उसने, कितना बच गया सैलरी का, 3/4 बच गया, ठीक है, 3/4 बच गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ही स्पेंड्स 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट, इसका 18% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 82%, इसका 82% बच गया, है ना। इसका 82% बच गया, ये 82% हो गया भाई, है ना। आगे बढ़ा, उसका जो बच गया उसका 16% खर्च कर दिया ट्रेवल पे, ये जो बच गया इसका 16% बोले तो 84% बच गया, है ना। जो खर्च किया उसको खर्च करते, जो बच रहा उसको लिखते जाइए, ये बच गया। और कह रहा है कि आफ्टर दैट ओनली 861 इज लेफ्ट विथ हिम, मतलब ये जो बच गया इसकी वैल्यू कितनी दी है, 861, कितना देगा 861। तो आप पूछा है कि उसका सैलरी कितना, मतलब x की वैल्यू कितना है ये बताइए। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है ना, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, 41 से कैंसिल हो रहा है क्या, 41 5 नहीं, किससे कैंसिल हो रहा है, 21 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 21 से कैंसिल हो रहा है। देखिए 21 चौक 84, 2 और 41 टाइम्स में, है ना, 21 चौक 84, ये कैंसिल हो रहा है, देखिए है ना, ये देखिए कैंसिल हो रहा है। 41 दूनी 82, 4 से 4 चला गया, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये भी कैंसिल हो सकता है। 50 टाइम्स कितना गया, देखिए 5000 डिवाइड बाई 3, 5000 डिवाइड बाई 3, तो अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1600 समथिंग आएगा, है ना। 16 3 48, है ना, 1600 समथिंग आएगा, 1600 समथिंग। देखिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, 1666 इज टू 2/3, 1666 इज टू 2/3, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको कैलकुलेट करने में। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स, 3 पेपर के लिए बैठना उसको, A B C,
ठीक है। कैंडिडेट ने 75% स्कोर किया पेपर 1 में, ए में, बी में कितना स्कोर किया 80%, ठीक है, एंड सी में कितना स्कोर किया 60%, है ना, ये स्कोर किया उसने पेपर में, ठीक है। इफ द वेटेज असाइन टू द पेपर ए बी सी वर इतना इतना इतना, मतलब जो मार्क्स है फुल मार्क्स, है ना, ए बी सी का, वो इक्वल नहीं है। जनरली क्या होता है एग्जाम में, अपने 4-5 पेपर देते हैं, 10th बोर्ड 12th बोर्ड किसी भी बोर्ड में देते हैं आप, तो मार्क्स जो होता है सारे पेपर का क्या होता है सेम होता है, तो वहाँ पे परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है ना, ये परसेंटेज आ गया, इसी का एवरेज निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा, एक्चुअल आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे नहीं आएगा, रीजन सबका वेटेज अलग अलग है। जैसे ध्यान से देखिए इधर कितना है, ए का वेटेज कितना है 40%, 40% मान लें क्या 40 नंबर, ए कितना मान लेते हैं 40 नंबर का है ना, बी का वेटेज कितना है 50% मान लेते हैं 50 नंबर का है, और सी का वेटेज कितना 10% मान लेते हैं 10 नंबर का है ना, मान लेते हैं 10 नंबर का। अब चाहो तो इसको 400 500 100 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, बस दैट्स इट, है ना। तो हमने मान लिया ये क्या है फुल मार्क्स है, ये क्या मान लिया हमने एफएम मान लिया, फुल मार्क्स ये है, ठीक है। और ये क्या है जो परसेंटेज आपका आया है, गेटिंग परसेंटेज, ये जो परसेंटेज आपने पाया है, जो आपको मिला है, ठीक है। अब निकालिए ओवरऑल परसेंटेज पूछा है कितना आएगा, है ना। तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फुल मार्क्स दिया हुआ है, कितने मार्क्स टोटल आए हैं वो काउंट कर लेते हैं, है ना। तो मार्क्स गेटिंग मार्क्स अपॉन टोटल आ जाएगा परसेंटेज। तो ए में कितना उसको मार्क्स मिला 3/4 ऑफ 40, कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ 40 30 मार्क्स, मतलब पेपर ए में उसको 30 नंबर मिले। 80% निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 80% निकालेंगे तो 8×5 40, कितना हो जाएगा 40 नंबर। और अगर 10 का 60% निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 नंबर। मतलब टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है 100, तीनों पेपर मिला के कितना है 100 मार्क्स का पेपर है, 50 40 और 10 आया कितना 40 30 70 70 और 76, है ना, मतलब 76 आया 100 में। निकालने की भी जरूरत है क्या परसेंटेज, कितना आ जाएगा 76%, निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, कितना आ गया 76%, है ना। तो कैलकुलेशन को बेहतरीन करने के लिए आप अपने मन से डेटा चूज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीमा स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ। सी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। इफ हर मंथली सैलरी इज इतना, हाउ मच डज सी सेव एवरी मंथ, कितना सेव कर रही वही तो बताना है, तो निकाल लेते हैं। सैलरी कितना भाई 27,500, ये सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी है। जो खर्च के हटाते जाइए, 35% रेंट पे, सॉरी फॉर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल, फूड पे 35% खर्च कर दिया। 35 कितना होता है 7/20, तो 20 में 7 खर्च कर दिया, कितना बच गया 13 बच गया, 13/20 बच गया। आगे बढ़े, है ना। उसके बाद 15% ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ पे, इसका 15% खर्च कर दिया कितना क्लॉथ पे, मतलब कितना बच गया 85 कितना होता है 17/20%, ये बच गया। आगे गए, सी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, इसका 40% सेव किया, 40% मतलब कितना होता है भाई 2/5, यही क्या आ जाएगा सेविंग, यही क्या आ गया सेविंग, यही आपसे पूछा है। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, फटाफट देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ तो हो रहा होगा कैंसिल। सेविंग जो कितना आ जाएगा 20 बचे, कितना हो गया 100, तो ये 2 0 कट गया, और 5 चौक 20, ये 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 55 आ गया, और ये 2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। देखिए अगर गुना करें, थोड़ा बहुत तो गैप दिख रहा है ऑप्शन में, बट बहुत ज़्यादा ऑप्शन में गैप भी नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 17 और 13, 17 3 51, 17 और 5 22, है ना, 221 इंटू 55 डिवाइड बाई 2, ये फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखना कि कितनी आएगी वैल्यूज, है ना। तो यूनिट डिजिट तो 5 आ रहा है, दिख रहा है, वहाँ भी 5 दिया, कोई बात नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 50 से करना हो तो कितना आएगा, 5 से करना हो तो कितना आ जाएगा, है ना, या डायरेक्ट कर लेंगे 55 इंटू 1 कितना गया 55, 5 हाथ में 5, 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, 110 और 5 115, है ना, 11 बचेगा, 55 दूनी 110, है ना, 10 और 11 कितना हो जाएगा
21, 121 है ना, डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा भाई, 2 छक 12 है ना, 0 2 7 14, हाँ कितना गया देखिए 6077, कितना गया 6077.5। तो चाहे तो आप एक्यूरेट भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी है ना, तो इसको क्या कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए 0 कर दीजिए, 220 कर दीजिए है ना, थोड़ी देर के लिए चाहो तो, क्योंकि ऑप्शन में गैप तो दिख रहा है ना, गैप तो दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 221 को अगर मैं क्या कर दूं 220 कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए, हालांकि मैंने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, तो अगर 220 को 221 को 220 कर दिया तो एक कम किया, तो 1 इंटू 55 कितना कम होगा, 55 कम हो गया आंसर में, 55/2 लगभग आंसर में 27 की कमी आएगी, 27 की कमी आएगी। कितनी कमी आएगी निकाल कर रखेंगे तो अच्छा, लेकिन यहाँ से फायदा ये हो गया, ये कट गया देखो 110। अब आंसर कितना आ जाएगा देखो, अप्रोक्सीमेटली ये तो 0 है तो 0 रख दो, 11 5 55, 11 5 55 और 5 60, कितना आ गया 6050। किसके आसपास आ रहा है देखिए 6077, ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मेरा आंसर क्या आ रहा है 27.5 कम आ रहा है, तो इसमें 27.5 ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्यूरेट। देखिएगा कह कि आउट ऑफ द टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, 1/10 तो वेस्ट हो गया है ना, 1/, जो फ्रैक्शन लिख लेते हैं पहले 1/10, फिर कह रहा 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस, 35% मतलब 7/20 है ना, एस को दिया गया, और 1/8 ऑफ टोटल आर गिवन टू एन। अब देखिए ये जो दो बातें हैं ना, ये जो दो बातें आपको दिख रही है, ये टोटल पे बात की गई है, टोटल का 1/10, टोटल का 1/8, ये रेस्ट का, ये क्या है रेस्ट का, तो इसको क्या कीजिए थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, इन दोनों के साथ डील कीजिए। क्यों ना मैं इन दोनों का मल्टीपल कितना चॉकलेट रख लूँ, टोटल चॉकलेट कितना मान लूँ 40, थोड़ी देर के मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना 40 है, या आप 400 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, कैलकुलेशन इजी करना है तो देख लेंगे है ना। तो अगर 400 है ना, इसको 2 पार्ट में बांटो, ये क्या हुआ वेस्ट है, ये क्या हुआ वेस्ट हुआ है, ये तो वेस्ट हो गया, 1/10 क्या हो गया वेस्ट हो गया, और 1/8 ये किसको गया है एन को गया है ना, 1/8 किसको गया है एन को गया, तो कितना हो जाएगा भाई 1/10 कितना हो जाएगा बोलिए 4 हो जाएगा, 4 चॉकलेट, और 1/8 कितना हो जाएगा बोलिए 5 चॉकलेट, यही तो होगा 5 चॉकलेट, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 चॉकलेट, 9 चॉकलेट किसको गया वेस्ट हुआ और एन को गया, बाकी कितना बच गया 31 चॉकलेट, बाकी कितना बच गया 31 चॉकलेट, ये किसको जाएगा एस को जाएगा, ये किसको जाएगा एस को जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, इफ द टॉफीज विथ एन आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफीज, इसके पास जो टॉफीज है कितना 5 यूनिट, और इसके पास कितना 4 यूनिट, कितना गैप है 1 यूनिट का गैप है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, इस तरह से समझिए, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ठीक है। तो पूछा है कि हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू एस, है ना, एस को कितना चॉकलेट मिला, एस को कितना चॉकलेट मिला है ना, टोटल टॉफीज हमने मान लिया 4 है ना, गया इसको 5 गया, 9 चला गया, इधर टॉफीज विथ एन एंड आर। अच्छा रुक जाओ, इसको इतना कैसे जाएगा, पूरा चॉकलेट बांटा ऐसा लिखा नहीं है सवाल में, कोई बात नहीं, पूरा चॉकलेट लिखा ऐसा बांटा नहीं है ना, पूरा चॉकलेट बांट ही दिया ऐसा लिखा हुआ नहीं है सवाल में, देख लेते हैं। तो कितना आ गया 10 चॉकलेट है ना, कितना आ गया सॉरी 1 की वैल्यू कितना आ गया 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब टोटल चॉकलेट कितना था 40 यूनिट, 40 लाख कितना आ गया 400, टोटल चॉकलेट कितना आ गया 400, टोटल चॉकलेट कितना हो गया 400, वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट कितना हो गया 4 यूनिट, मतलब 10 चौक 40, 40 वेस्ट हो गया, 40 वेस्ट हो गया, कितना बच गया 360, 360, ये जो 360 बचा है ना, इसका 35% यहाँ देखिए लिखा हुआ है, रेस्ट का 35% किसको मिला है एस को मिला है, इसका 35% मतलब कितना गया 7/20, कितना गया 7/20, ये कट गया, ये कितना हो गया 18, 18 से कितना हो जाएगा 26, 126, कितना हो गया 126, कितना गया 126 है ना, इट मीन्स एस को कितना चॉकलेट दिया गया 126 चॉकलेट दिया गया है ना, कितना दिया गया 126 चॉकलेट दिया गया। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कर रहा है ना, एक क्वेश्चन इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या करा कि अ फैमिली इनकम इज 35,000 इन मंथ, 35,000 इनकम है किसी फैमिली की, द मंथली एक्सपेंड्स द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है देखिए, फूड पे खर्च कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ फूड पे खर्च कर रहा है, हेल्थ पे खर्च कर रहा है ना, एजुकेशन पे कर रहा है, और इंटरटेनमेंट पे कर रहा है,
इंटरटेनमेंट पे कर रहा है और रेंट पे कर रहा है ना, रेंट पे, इधर मैं रेंट लिख दे रहा हूँ, और रेंट पे खर्च कर रहा है ना, ये 5 चीजों पे खर्च कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे खर्च कर रहा है कि 8% है ना इज सेव्ड एवरी मंथ, 8% वो बचा रहा है, बाकी 92% खर्च कर दे रहा है। ये 8% बचा रहा है, बाकी के 92% इन 5 आइटम पे खर्च कर रहा है वो। ठीक है, कैसे कर रहा है देखते हैं आगे। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, फूड है ना, फूड से 50% ज्यादा, मतलब फूड में अगर 2 हो रहा है तो हेल्थ में 3 हो रहा है। 50% ऐसे निकलता है ना, 50% कितना होता है, 1/2, 1/2, तो 2 में 1 ज्यादा, तो अगर फूड 2 है तो हेल्थ कितना है, 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। वाइल फूड इज 3 times ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट, है ना, जो फूड है वो क्या है, 3 times इंटरटेनमेंट का है। फूड जो है वो 3 times किसका है, इंटरटेनमेंट का है, ये इंटरटेनमेंट है ना। तो ये 3 की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ऐसा आप देखेंगे तो रिलेशन क्या आ रहा है ना, वाइल फूड इज 3 times एंटरटेनमेंट, मतलब ये 3 गुना है, फूड कितना है, एंटरटेनमेंट कितना है, 1 गुना है। ऐसे 1:3 रेशियो मेंटेन कर रहा है, 1:3 रेशियो मेंटेन कर रहा है। आगे बढ़िए, है ना, ऑन एंटरटेनमेंट। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, करेक्ट, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ एजुकेशन। तो हेल्थ पे कितना है, 3 है ना भाई, 3 है, जो एजुकेशन का हाफ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एजुकेशन पे कितना हो रहा होगा, 6 हो रहा होगा। आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन रेंट पे जो हो रहा है, ये देख रहा है रेंट, और क्या 1/3 है, 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर फूड, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, एजुकेशन। 6, 3, 9, 9 और 2, 11, 11 का क्या बोल रहा है, 1/3, क्या बोल रहा है, 1/3, है ना। तो 11 का अगर 1/3 लेंगे, 11 का 1/3 लेंगे तो ये 11/3 क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या, पहले देखिए, ये दिख रहा है, ये जो फूड दिख रहा है, ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है, क्योंकि फूड दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका तरीका क्या सिखाया था, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इसको इंटू 3 कर दें क्या, और इसको इंटू 2 कर दें क्या, देखिए बात बन जाएगी, है ना, रेशियो मेंटेन रहेगा। तो इंटू 2 होगा तो ये कितना बन जाएगा, 2, है ना, इंटू 3 तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए एक ही रेशियो आ गया, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये काम आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, है ना, ये काम आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। अब चेक कर लीजिए, पूरा रेशियो मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो क्या बोला कि जो रेंट है, रेंट हो क्या है, 1/3 है, किसका 1/3 है भाई, फूड, ये फूड प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन, कितना 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 का 1/3 कितना हो गया भाई, 11, कितना आ गया, 11। तो देख रहे हैं कितना फायदा हो गया, है ना, कहीं पे फ्रैक्शन नहीं आ रहा, अभी फ्रैक्शन आ रहा था, अब कहीं पे फ्रैक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या पूछा, हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना हुआ है, 18 यूनिट, कितना हुआ, 18 यूनिट, 18 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा। अब देखिए 35,000 जो दिया है, 35,000 जो दिया है ना, सबसे पहले देखिए 35,000, जो 35,000 है ना, इसका क्या निकाल लीजिए, 8% इज सेव्ड एवरी मंथ, इसका निकाल लीजिए 92%, है ना, 92% निकालिए कितना आएगा, तो 92% कितना हो जाएगा भाई, 23/25, 23/25। इसका ये 92% हमने निकाल लिया, जो खर्च किया, ये टोटल पैसा खर्च किया गया है। टोटल है कितना यूनिट, काउंट कीजिए, टोटल कितना यूनिट है, देखिए 18, 9, 27 और 6 33 और 2 35, 10 45 और 1 46, टोटल जो है 46 यूनिट खर्च हुआ है। तो ये जो खर्च दिख रहा है, ये जो पूरा खर्च दिख रहा हो, किसकी वैल्यू है, 46 यूनिट की वैल्यू है। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, 18 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए फटाफट 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, 25 दूनी कितना हो गया भाई, 50, तो 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 5 से यहाँ कट जाएगा, 700, 18 अच्छा कट होता है, 18 से कितना हो गया, 26 से 126 00, कितना गया आंसर, 12,600, कितना गया, 12,600, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 20%, इफ द फाइनल प्राइस इज दिस वन देन द ओरिजिनल कॉस्ट। इसको आप वन लाइनर से भी कर सकते हैं, अलग से रेशियो मेथड लिख के भी कर सकते हैं, जो सक्सेसिव वाला था उससे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, है ना। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, वन लाइनर बेस्ट मेथड है। तो मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, x, 10% घट गया, मतलब कितना हो गया भाई, 9/10 हो गया।
ठीक है, 10% घट गया मतलब कितना बच गया, अपने ओरिजिनल का 9/10 बच गया। आगे जाकर के 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया मतलब 20% कितना होता है 1/5, 5 में 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 6/5। और ये जो फाइनली बढ़कर के कितना हो गया बताइए 540, कितना हो गया देखिए 540। तो पूछा है कि x मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो 9 × 54 और ये 54 कितना हो गया 10 मरतबे कट गया। x की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 10 10 100 × 5 कितना हो गया 500, है ना। मतलब इनिशियल कितना उसके पास था 500 रुपया था, है ना। इनिशियल प्राइस जो था, है ना, आर्टिकल का कितना था 500 रुपया था, है ना। अब चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो, कैसे सक्सेसिव लगा लो, है ना। पहले 10 घटा -10, फिर 20 बढ़ा +20, -10 × 20/100, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना गया 2, कितना गया 20 और 10 में से 2 गया 12, 20 - 12 कितना हो गया 8%, कितना हो गया 8%। मतलब ओवरऑल 8% जो है प्राइस बढ़ गया है। तो बढ़ने के बाद हुआ ना 540, तो 540 है वो किसकी वैल्यू है 8% बढ़ने के बाद, मतलब 108% की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की, है ना। यहां से भी आंसर करेंगे कितना आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा 500, है ना। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कर रहा है, करेगा इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीजेड बाई 30%, इन द सेकेंड मंथ हिज इनकम डिक्रीज बाई 30%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम आफ्टर 2 मंथ। अब डेटा बहुत ईजी है 30-30%, तो क्यों इतना झमेला करना, सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड लगाई सक्सेसिव। 30% पहले बढ़ गया, फिर बाद में 30% घट गया, है ना। माइनस कितना हो जाएगा 30 × 30/100, तो ये तो 30 और 30 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ गया देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, कितना आ गया -9%, मतलब 9% वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई, है ना। 9% वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई, है ना। आगे बढ़ी क्या कर रहा है देखिएगा कि तरुण ओन्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया दैट वाज 10% मोर देन द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय बसाब। 3 लोग हैं, तरुण, बसाब और कोई है क्या, और नकुल, 3 लोग हैं, है ना। तो 10% मोर देन बसाब, मतलब इसका अगर 10 है तो 10% ज्यादा, इसका कितना है 11 है। आगे बढ़िए, रिलेशन क्या दिया है, but the area of plot of the land owned by नकुल is was 40% more than area of तरुण, इससे 40% ज्यादा। 40% कितना होता है भाई, तो 2/5, कितना होता है 2/5, मतलब द एरिया ऑफ तरुण, मतलब अगर इसका एरिया 5 है तो इसका कितना है 7, नकुल कितना है 7 है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल वाज इतना स्क्वायर फीट, नकुल का एरिया दिया, तो निकालते हैं नकुल का एरिया कितना होगा, तीनों को रिलेट करते हैं आपस में। इसको कितना से कर दें 5 से गुना कर दें, इसको कितने से कर दें 11 से गुना कर दें। देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। अब रिलेशन आ जाएगा, यहाँ 5 से कर दीजिए, है ना। यहाँ किससे हो जाएगा 11 से, तो कितना आ गया फाइनल रिलेशन कितना आ गया देखिए 11 × 5 = 55, ये 55 यूनिट, है ना। इसको ये 10 × 5 = 50 और ये 11:7 कितना हो गया 77 हो गया, देखिए, है ना। ये रेशियो हो गया तीनों का। अब देखिए किसका नकुल का दिया है ना, इसका 77 यूनिट की वैल्यू कितना दिया 2695। ये जो 2695 है वो किसकी वैल्यू है 77 की वैल्यू। पूछा क्या हमसे, व्हाट वाज द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय बसाब, इसका पूछा, मतलब 50 की वैल्यू पूछी है हमसे, है ना। 50 की वैल्यू पूछी है, कैलकुलेट कर दीजिए। 11 से डेफिनेटली कट रहा होगा, ये 11 दूनी 22, 11 × 44, 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 35 × 5 कितना हो जाएगा 175, कितना आ गया आंसर 1750, कितना हो जाएगा 1750, है ना। मतलब एरिया जो प्लॉट का है बसाब का कितना 1750। आगे बढ़िए, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। अब ये क्या बच गया है, तो बचपना वाला सवाल है, कौन सा इसमें छोटा है। तो पहले ऑप्शन को निकालना सीखिए। इन लिस्ट बोला है तो इन दोनों में सीधा सा दिख रहा है कि ये तो कभी नहीं होगा, है ना। ये हो सकता है, अच्छा 15% है ना, हाँ ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। बहुत सोच समझ करके, है ना, दिया गया डेटा, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं फटाफट, है ना। 12% बोला गया है, कितना आएगा, है ना। दिमाग लगाया ना, परसेंटेज बड़ा दिया है तो वैल्यू क्या दिया है छोटा दिया है, ताकि आपसे वैल्यू निकलवा के रहे हो। तो क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 10% कितना होगा, 10% कितना होगा भाई, 10% हो जाएगा 62.5 प्लस 1% कितना होगा
6.25, तो 2% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12.5, 12.5 टोटल कितना आ गया 62, 12 74, कितना आ गया 75, 75 आ गया, देखिए निकल गया। अब यहाँ 15% बोला, 15% बोला, देखिए 15%, तो 10% कितना हो जाएगा भाई 55.5, 1% कितना हो जाएगा 5.55, तो लगभग उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 55 25 लगभग 27.5 अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं, है ना 27.5। तो ये तो लगभग कितना हो गया, ये तो भाई लगभग 80 82 के आसपास आ गया। तो 82 में सबसे क्या बचा लिस्ट, तो इससे छोटा तो ये है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। इसका 10% कितना होता है 72, ये तो ऐसे ही कट गया। 10% कितना होता है 72, अरे नहीं सॉरी 10% कितना होगा ये 72, कितना हो गया 72, है ना, ये कितना 75, तब ये गया। अब बचा 72 होगा, नहीं तो ये होगा 9% ऑफ 845 होगा, है ना, तो 9% निकलना है। 1% की वैल्यू कितनी है भाई 8.45 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 72, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 72 से बड़ा आएगा, तो आंसर कितना देगा 10% ऑफ 720, 10% ऑफ क्या हो जाएगा 720। तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन लगा ही सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, है ना। एक काम करना, डेटा और इजी करना, तो लास्ट के 5 को 0 बना दो, जहां जहां दिख रहा है ना 5 वहां 0 बना दो, बहुत कम फर्क आएगा। देखिएगा अगला सवाल, रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, है ना। हाँ देखिएगा क्या कह रहा है कि सैलरी का, है ना, इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज इंक्रीज्ड बाय 25%, हिज नॉमिनल सेविंग आल्सो वेंट अप बाय 5%, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करेंटली सेव। जो भी है, मैंने इसका बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताया है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। तो 20% जो है वो यूज्ड टू सेव कर रहा है, मतलब अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 20 रुपया सेव कर रहा है, 80 रुपया क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। सीधा सीधा हिसाब किताब रखिए, कर रहा है कि जो उसका इनकम है वो 25% से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 25 ऐड हो गया इनकम में, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि नॉमिनल सेविंग ऑल्सो वेंट अप बाई 5%, 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, मतलब 20 का 5% निकालिए, 5% कितना था 1/20, मतलब 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, सेविंग 1 बढ़ गया। तो कह रहा है कि प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करेंटली सेव, अभी जो इसका इनकम है उसका कितना परसेंट सेव कर रहा है, टोटल कितना कर रहा है 20 और 1 21 रुपया सेव कर रहा है, कितने में 125 में, इंटू 100 कितना हो जाएगा 25 25 25 से 5 25 चौक 100, लगभग कितना हो जाएगा 21 चौक 84/5, लगभग कितना आ गया 16.8 के आसपास आ गया, कितना आ गया 16.8, 16.8% जो है वो सेव कर रहा है ना, कितना कर रहा है 16.8%। ओके, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि इफ इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम आर 19% लेस देन द पीटर, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द। ये तो कितना सिंपल सा सवाल हो गया। देखिए ये सैम है, ये पीटर है, तो कह रहा है कि जो सैम है वो 90% कम है पीटर से, मतलब पीटर का अगर 100 है तो इसका कितना है भाई 81 है, ठीक है, 19% कम है। तो कह रहा है कि पीटर का मार्क्स सैम से कितना परसेंट ज्यादा है ना, इस उल्टा बेस चेंज कर दिया, कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है ना, तो 19 ज्यादा है कितने में 81 में, ये कर बस दैट्स इट, है ना। लगभग कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो, है ना, ये आ रहा है ना। अच्छा परसेंटेज कितना 1900 है ना, अपॉन 81, लगभग कितना आएगा, कितना टाइम्स लगेगा देखो 2 टाइम्स लगेगा 162, कितना बचेगा यहाँ से 28 कितना लगेगा 8 3 24, लगभग कितना लगेगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा 23.46। तो ये कैलकुलेशन आप हमेशा अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो, ऑप्शन पे नजर बना कर रखो। यहाँ दिख गया कि 23 आ गया, 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखिएगा, A father gives 8% of his monthly income to both his sons as pocket money, है ना। 8% जो है इनकम का 8% जो है वो क्या कर रहा है, दोनों बेटों को बांट दे रहा है ना। क्या बांट दे रहा है भाई, तो दोनों बेटों को बांट दे रहा है पॉकेट मनी की तरह, है ना। 8% एक को नहीं, 8% में दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
देखिएगा जो एल्डरसन है उसको 85% मिला। कितना मिला एल्डरसन को? देखिए कितना मिल रहा है, 85% मिल रहा है ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ द सन्स। ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट एंड सेव्स 17 रुपीज। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। मान लीजिए उसको 8% मिला, टोटल कितना मिला? 8% मिला पॉकेट मनी। उसमें से 85% किसको मिल गया? 85% मिल गया एल्डर को, जो एल्डर है उसको मिल गया, और जो यंगर है उसको कितना मिला? सिर्फ 15%। कितना मिला? 15%। अब ये जो 85% मिला है इसको, जो भी रुपया होगा उसका 90% वो खर्च कर देता है। देखिए स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट, और जो बचता हो कितना? 17 रुपया। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। देखिए पूरा एक साथ मंथली क्या पूछा? मंथली इनकम ऑफ फादर। मान लीजिए एक्स उसका मंथली इनकम है, ठीक है। अपने मंथली इनकम का 8% वो बांटता है बेटों में, तो 8% बांट दीजिए। तो 8% कितना हो जाएगा भाई? 8/100, ठीक है, ये बांट दिया। अभी जो 8/100 ये क्या है? पॉकेट मनी है। टोटल का 8% क्या? पॉकेट मनी है। ये बांट दिया गया बच्चों में। तो जो बांटा गया इसका 85% किसको गया? बड़े वाले को। 85% मतलब 17/20 ये गया बड़े वाले के पास। ये जो बड़े वाले के पास पैसा गया इसका 90% वो खर्च कर दिया, तो कितना बचाया? 10%, मतलब 1/10 बचाया वो। और ये जो बचाया है यही किसके बराबर दिया हुआ है? 17 रुपया के बराबर दिया हुआ है। देख रहे हैं? तो 17 से 17 क्या आ गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 5 20, यहाँ कट गया। देखिए 2 5 10, कितना गया? 5 5 25, कितना गया भाई? 2500। कितना गया? 2500 है ना। कितना गया? उसका मंथली सैलरी कितना आ गया फादर का? 2500 रुपया। देख रहे? एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बस आपके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या करें? देखिए कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 81%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड ही कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल बी डिक्रीज बाई द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो मैंने बताया था कि अगर प्राइस 100 से 181 हो गया, 181 हो गया तो कंजम्पशन 181 से 100 हो जाएगा। मतलब 81 की गिरावट करनी पड़ेगी 181 में, है ना। परसेंटेज निकालना हो तो ये कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन दूर दिख रहा है, उसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। कैसे फायदा उठा सकते हैं भाई? तो अगर इसको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, तो ये कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400/9, है ना। अब आपको तो समझ में आया होगा कि ऊपर में 81 में एक कम किए, नीचे 181 में एक कम किए, तो ऊपर ज़्यादा कम हुआ है। मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा यहाँ पे एक्चुअल आंसर से कम आएगा, है ना। एक्चुअल आंसर से क्या आएगा? कम आएगा। ध्यान रखिएगा इधर, एक्चुअल आंसर से क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है। देखिएगा कितना आ रहा है? 9 चौक 36, 4 0, 9 चौक 36, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मेरा आंसर 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। एग्जैक्टली देखिए 44 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, क्योंकि मेरा आंसर जो आएगा 44.75 से थोड़ा सा कम आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा कम आएगा, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 44.75। देखिएगा आगे क्या कर रहा है कि सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग्स वर इन द रेशियो 5:3, है ना। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दिया? 5:3, है ना। मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 5 रुपया, सेविंग 3 रुपया, मतलब टोटल कितना कमा रहा है? 8 रुपया। इसको 80 50 30 कर दें, है ना, पर क्योंकि 25% निकालना है तो थोड़ा सा इजी रहेगा। कर के इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, 25% मतलब 80 का 25% कितना गया? 20 इनकम बढ़ गया। इफ हिज इनिशियल सेविंग वर 4500, फाइंड हिज इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट। इनिशियल मतलब 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4500, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए 150 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा क्या? 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 150। हमसे पूछा क्या? सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो गया? 80 और 20, 100 यूनिट। कितना हो गया? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा भाई? 15,000। कितना हो गया? 15,000। तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? 15,000, है ना। बढ़ने के बाद तो देख रहे हैं कितनी आसानी से, है ना, चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ a city is 2% if its population in the year 2020 was 1,50,000,
देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2023, है ना। अब देखिए टोटली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो गया, है ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, नो डाउट, है ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, है ना, क्या कह रहा है कि 2% एनुअल ग्रोथ, मतलब पहले मान लीजिए 1,50,000 था, ये आ जाएगा, हाँ 2% बढ़ रहा है, मतलब 102/100, फिर 102 बढ़ गया तो 102/100, फिर 102 हो गया 102/100, कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। 4 1 2 3 4 0 कट जाएगा, और कुछ कट रहा क्या, 5 3 15 5 20, ये आ जाएगा, देखिए, है ना। और कट जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 51, ये आ गया, देखिए, है ना। तो इस तरीके का गुना तो आएगा। अब 102 का स्क्वायर मैंने ट्रिक बताया था, कितना होता है 10404, ये आ जाएगा, देखिए। और ये 51 × 3 कितना हो जाएगा 153, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्चुअल आंसर टिक कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, कि 4 3 12 लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये पॉइंट में आएगा, हालांकि पॉइंट में आना नहीं चाहिए था, है ना, बट आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। और जो अप्रोक्सीमेटली आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो कितना आएगा, लगभग 1,59,181 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए हमें ये आंसर टिक करना है ना। बट एक्चुअली में पॉपुलेशन कभी भी परसेंटेज या पॉइंट में, सॉरी परसेंटेज नहीं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एक्चुअल डेटा आना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू, है ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए। बट इस केस में बस ऐसा हो रहा है कि अप्रोक्सीमेट आ रहा है कितना 181 पॉइंट समथिंग, तो हम 181 को, है ना, आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि सीधा से दिख रहा है कि 4 3 12 लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, और मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो डेसिमल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ऐसा करके, ठीक है ना। तो प्योरली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, प्योरली कैलकुलेटिव, सीधा से दिख रहा है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि गीता परचेज एन अपार्टमेंट एंड पेज EMIs फॉर दैट हर मंथली इनकम इज 80,000। मंथली इनकम कितना उसका देखिए 80,000 रुपया, कितना 80,000 है, ठीक है, 80,000 रुपया है। सी स्पेंड्स 15%, कितना 15% ऑन द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है, 40% ऑन हाउस होल्ड अफेयर्स, sends 10% to GPF and saves 15% in a savings bank account and pays the rest of the amount as EMI. How much EMI does she pay? Then the सीधी सी बात देख लीजिए, 80,000 टोटल सैलरी कितना है भाई, 80,000 है ना, ये टोटल सैलरी है। 15% जो है एजुकेशन पे खर्च कर दे रही है ना, 15% किस पे खर्च करे, एजुकेशन पे, टोटल खर्च जोड़ लीजिए, 15% एजुकेशन पे प्लस रिमेनिंग नहीं बोल रहा, रिमेनिंग नहीं बोल रहा, देखिएगा, है ना, ऑफ चिल्ड्रन 40% ऑन हाउस होल्ड अफेयर, 40% हाउस होल्ड पर खर्च कर दे रही है। उसके बाद 10% GPF में डाल दे रही है, ठीक है, और 15% जो है वो बैंक में सेविंग कर रही है ना, बैंक में सेविंग कर रही है, कितना 15%। इसके बाद जो बच गया अमाउंट उसको EMI में डाल दे रही है, तो कितना खर्च होगा देखिए, 15 15 30 और 40 70 और 10 80% तो वो इधर उधर खर्च कर दे रही है। बाकी कितना बच गया 20%, 20% कितना होता है 1/5, 1/5 कितना हो गया भाई, 16,000 की वो EMI भर रही है। कितना EMI भर रही है पर मंथ, 16,000 रुपये EMI भर रही है वो, है ना। तो देख रहे कितना इजी सवाल है। रेस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है कि बच गया फिर रिमेनिंग में से इतना खर्च किया, फिर रिमेनिंग में से इतना खर्च किया, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। ये तो सिंपल सवाल था बिल्कुल, सारे परसेंटेज ऐड कर दीजिए खर्चे वाले और फिर देख लीजिए कितना बच गया, वही EMI में डाल रही है। करेक्ट। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 20% तो वोट ही नहीं देने गए, ठीक है, and 40 votes were declared invalid. The winner got 42% of the registered vote and was declared winner by 112 votes. कुछ नहीं, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, बस 100x हमने मान लिया। ये टोटल रजिस्टर्ड थे, 20 लोगों ने वोट नहीं देने गए, 20 यूनिट वोट नहीं दिया, 80 यूनिट वोट पड़ा। अब ये जो 80 यूनिट वोट पड़ा उसमें 40 वोट्स इनवैलिड हो गया, मतलब कितना हो गया 40 वोट इनवैलिड, 80x -40 ये हो गया वैलिड। ये क्या हो गया आपका वैलिड वोट हो गया, ये वैलिड वोट हो गया, ठीक है।
अब कह रहा है कि इसमें जो दो लोग हैं, है ना, दो लोगों को वोट मिला होगा, जो विनर है उसको कितना मिला है 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट, 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट, कितना रजिस्टर्ड है 100x, तो 100x का 42 कितना हो जाएगा 42x, 42x मिल गया विनर को। अब जो 42x तो मिल गया विनर को, टोटल वोट है कितना वैलिड 80x - 40, तब खुद बताइए 42 अगर इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा 38x - 40, दोनों को ऐड कर लीजिए 42 38 80 हो गया -40, बिल्कुल सेटिस्फाई करा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना दिया देखिए 112, ज्यादा किसको मिला है इसको, ये विनर है, लिखा हुआ विनर, विनर गॉट 42, ये विनर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 112 वोट दिया हुआ है ना, यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ निकाल दे रहा हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, माइनस करिए 42 - 38 कितना आएगा 4x, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 इज इक्वल टू 112, है ना, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया देखिए, 40 घटा देंगे, 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, तो x कितना हो जाएगा बताइए 18, कितना हो गया 18, मतलब x की वैल्यू 18, पूछा क्या है द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, है ना, कितना है 100x, तो 100 × 18 कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800, मतलब 1800 वोट क्या थे रजिस्टर्ड थे, है ना, 1800 वोट क्या थे रजिस्टर्ड। देखिए क्या कर रहा है, अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs, ओके, if 12% of the eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? ये CGL टायर 2 का सवाल है, यकीन नहीं होगा आपको लेकिन है ना, 23 में के पेपर में इसी तरीके का सवाल पूछे गए थे जो प्री लेवल से भी इजी थे, उसके लायक भी नहीं थे। कह रहा कि 350 एग है, आप खुद सोचिए 350 एग है, 12% खराब हो गया, तो कह रहा हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड, है ना, कितने ऐसे हैं जिसको आप बेच सकते हैं, है ना, तो पहली बार 350 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो पहले हटा दीजिए, ये हट गया, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि खराब हो गए तो और कम हो जाएंगे ना। अब 12% तो खराब हो गए तो कितने बच गए भाई 88%, 88% को लिख सकते हैं 22/25, ये वो अंडे हैं जो बच गए जिसको आप बेच सकते हैं। सॉल्व कीजिए कितना आएगा 25, तो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 1, 25 चौक 100, ये आ रहा है, सही जा रहे हैं क्या अपन, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, कितना गया भाई 308 अंडा, कितना बेच सकता है वो 308 अंडा, 308 एग्स वो बेच सकता है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48% देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेज। मैंने लिखवाया था आपको, है ना, स्फीयर का, कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एरिया होता है कितना 4πr², तो 4π तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, ठीक है। अब देखिए क्या रेडियस ऑफ स्फीयर डिक्रीज बाय 48%, 48% को लिख सकते हैं 12/25, 12/25 25 में 12 की कमी हो जा रही है, 25 में 12 की कमी हो जा रही है, मतलब पहले 25 था, कितना हो गया अब 13 हो गया, तो r² है ना, तो 2 बार लेंगे ना, 25 से 13, 25 से 13, मतलब ओवरऑल कितना हो गया 625, तो कितना हो गया 169, कितना हो गया 169, कितना कम हो गया देख लीजिए। तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड से मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, कितना डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको डायरेक्ट जानना एक और तरीका से बताऊंगा, देखिएगा पहले ये देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 170 कितना कम हो गया भाई, घटा के देख लीजिए कितना कम हो गया, 170 अगर कम हो गया मान लीजिए तो 30 200 430 और 25 कितना हो जाएगा भाई 430 और 25 455, है ना, 455 और 456, कितना कम हो गया 456 कम हो गया, कितने में 625 में, है ना। ऐड करके देख लीजिए 9 6 15 6 5 11 12 4 और 2 6, बिल्कुल सही है ना। तो 25 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अरे 25 सौ कितना हो जाएगा 100, है ना। कुछ कट रहा क्या, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं 0 कर दूं, थोड़ी देर के लिए 0 कर दूं तो कितना हो जाएगा 25 से ये कट जाएगा क्या, 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, कितना होगा 18 चौक 72, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 72 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा एकदम, कितना आ गया 72.96, कितना हो गया 72.96, है ना। तो रेशियो मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि r² है ना, तो 2 बार घट गया ना, इस तरह से सोचिए कि 2 बार घट जा रहा है,
क्योंकि r का स्क्वायर है। तो इसके लिए आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसके लिए आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, सक्सेसिव भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सक्सेसिव, देखिए इसके लिए आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सक्सेसिव, देखिए 48 कम गया तो -48, फिर से 48 कम गया तो -48, और माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 48 बाई 100। अब 48 माइनस 48 कितना हो गया, -96, -96 प्लस 48 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 2304, 2304 बटा 100 कितना हो गया, 23.04, ये आ गया। देखिए अब 96 में से है ना 23.04 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -72.96, एकदम एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, -72.96। मतलब इतना से क्या हो गया, एरिया जो है क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, इतना से 72.96% से एरिया रिड्यूस हो गया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 2 candidates contested an election, one of them got 64% of the votes and won by 430 votes. What was the total number of votes polled? ये तो क्या ही सवाल है भाई, है ना। टोटल मान लीजिए 100% है ना, एक को मिला 64, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई, 36, दूसरे को कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है, गैप कितना दिख रहा है, देखिए 36 से 40 तो कितना हो रहा है, 28 यूनिट, दोनों के बीच का गैप कितना, 28 यूनिट, और इसकी वैल्यू दी है कितना, 434, कितना दिया, 434। पूछा क्या, हाउ मेनी, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 434 बटा 28, है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 14 तिया 42 और 1, 14 दूनी 28, है ना, कितना रहा, 14 दूनी 28, हाँ ये आ रहा, देखिए 31 बटा 2 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 31 बटा 2, अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15.5 आ रहा, देखो 15 पॉइंट कितना आ रहा, 5, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1550, कितना जाएगा, 1550। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, 1550, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, 1550। ओके, अगला देखिए क्या करा है कि मिसेस दीपा देवी सेव्स 30%, कितना, 30% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव्स इतना पर मंथ एज हर सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। ये देख रहे हैं, ये क्या है, सीजीएल टायर 2, ये तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन 2023 का, 23 में तो कुछ भी पूछा है एकदम, मतलब क्या ही बोलो, एमटीएस या कोई भी एसएससी का एग्जाम इतना सवाल आपको एसएससी जीडी में भी नहीं मिलेगा, है ना। क्या करा, 42,000 सॉरी 42,000 उसकी मंथली सैलरी है। ठीक है, 30% सेव कर रही है, तो कितना खर्च कर रही है, 70%, मतलब 7/10 खर्च कर रही है, यही पूछा है ना। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, कहीं दिख रहा है 294 कहीं दिख रहा है क्या, दिस वन, है ना, 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये सब सवाल पूछ रहा है सीजीएल मेंस में, जस्ट इमेजिन, है ना, लेकिन 23 में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनका नुकसान होता है ना, उनका क्या होता है, नुकसान होता है। अगला सवाल देखिए क्या करा कि if 20% of a plus b equal to 30% of a minus b, then what percentage of b is equal to a। क्या है देखिए, 20% कितना था, 1/5 of a plus b is equal to 30% मतलब 3/10 of a minus b, कितना हो गया, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2a इधर 3 है, 2b इधर -3b है, तो 3b को इधर लेके आइए, तो 3b + 2b कितना हो गया, 5b इज इक्वल टू 3a माइनस है, कितना हो गया, a। पूछा क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, व्हाट परसेंटेज ऑफ b, है ना, इज इक्वल टू a, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, सीधा सीधा दिख रहा है ना, कि a इक्वल टू कितना, 5b है, या b इक्वल टू कितना, 1/5a, है ना, 1/5a। अगर आप चाहो तो वैल्यू निकालना, तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं b/a का, है ना, b/a का कितना हो जाएगा, b 1 हो गया, और a कितना हो गया, 5, b कितना हो गया, b कितना हो गया, है ना, सही लिखा ना, b/a, ये आ गया, कितना आ गया कि b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो पूछा क्या कि व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, है ना, b का कितना परसेंट a है, तो देख रहे हैं b से कितना है, 5 गुना a है, कितना है, 5 गुना है, तो कितना परसेंट हो गया भाई, 500% हो गया ना।
पूछा ना देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, हाँ पूछता कितना परसेंट ज़्यादा है तो 400%, लेकिन पूछा कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो ना बी का व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, तो ए कितना भाई 5 है, बी कितना 1 गुने 100, कितना परसेंट हो गया भाई 500%, कितना हो गया 500%, है ना। तो बी का 500% निकालेंगे तो ए के बराबर आएगा, है ना। बी का 500%, 100% कितना है 1, तो 500% कितना हो जाएगा 5, तो वही 5 के बराबर है ना। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाएंगे। कितना परसेंट ज़्यादा है अगर ऐसा पूछता तो आंसर क्या बोलते 400%, क्या बोलते 400%। देखिए एक दो सवाल और कर लेते हैं। करेक्ट, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसिवली बाई 10%, 5% एंड 15%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द स्कूटर। देखिए 10% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा और फिर 15% बढ़ गया, है ना। तो बोला कि फाइनल प्राइस अगर बोला जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, निकालने का देखिए दो तरीका, एक तो है कि परसेंटेज से चले जाइए तो भी आ जाएगा, है ना। सक्सेसिव लगा दीजिए, पहले 2 में लगा दीजिए आंसर आ जाएगा, फिर बाकी 2 में लगा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। लगभग 30 पॉइंट समथिंग, इधर 32 पॉइंट समथिंग, 34, 36 पॉइंट, यही आंसर दिया है। एक काम करते हैं डायरेक्ट दोनों में सक्सेसिव लगाते हैं, तो 10 5 में लगाइए, तो 10 5 15 प्लस 10 5 50/100, कितना आ गया भाई 0.5, ये कितना गया 1/2 आया ना, तो 0.5 मतलब कितना आ गया 15.5 प्लस 15, इसमें लगाइए प्लस 15, अब लगाइए क्या आएगा, इन दोनों में लगाइए सॉरी, है ना, इन दोनों में लगाइए, अब इन दोनों में लगाइए सक्सेसिव, तो 15 प्लस 15.5 कितना आ गया 30.5 प्लस 15.5 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो लगभग कितना आ गई, है ना, हमें तो अप्रोक्सीमेट लगाना है, तो 15 से 15 को करेंगे तो लगभग आएगा 225, और 0.5 को 15 से करेंगे तो आएगा लगभग 7.5, तो लगभग कितना आ जाएगा ये, लगभग आ जाएगा ये 232.5, कितना आ जाएगा लगभग 232.5, 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा ये 30.5 प्लस कितना होगा 2.325, लगभग कितना आ जाएगा बोलिए 30.5 प्लस 2 32.5 पॉइंट समथिंग, 32.8 के आसपास आंसर आ रहा है, 32.8 के आसपास आंसर आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमें लगभग अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, 32.8 के आसपास आ रहा है, देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना ही पड़ेगा। एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट सवाल आज का क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए वुमन इज 5:1, है ना। एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना कर रही है 5 और 1, मतलब इनकम कितना कर रही है 6 रुपया, इनकम कितना कर रही है 6, है ना। 0 लेते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है। देखिए इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज इंक्रीज बाई 10% एंड 20%, इनकम 10% बढ़ गया मतलब 6 रुपया बढ़ गया, कितना बढ़ गया 6, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है मतलब 10 बढ़ गया एक्सपेंडिचर, है ना। तो कह रहा देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। अब देखिए 6 रुपया आपने एक्स्ट्रा कमाया, 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया आपने, तो कितना का नुकसान हो गया भाई -4 का नुकसान हो गया ना, -4 का नुकसान हो गया ना। 6 रुपया पहले 10 रुपया बच रहा था, 60 कमा रहे थे, 50 खर्च कर रहे थे, 10 बच रहा था, अभी 6 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं 66 रुपया कमा रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा खर्च करें मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए, मतलब 50 और 10 60 रुपया खर्च कर दिए, 66 कमाए 60 खर्च कर दिए, कितना रुपया बचा है 6 रुपया, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। तो अपना अपना हिसाब करने का तरीका है, मैं तो इतना नहीं जोड़ता हूँ, सीधा सा करता हूँ कि 6 रुपया का मेरा फायदा हुआ, मैंने 6 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 10 रुपया खर्च कर दिया, तो 4 रुपया का मैंने क्या किया नुकसान, तो -4 मतलब 4 रुपया का नुकसान हो गया, कितने में 10 में, यही पूछा था 10 से 100 10 तक 40%, है ना। कितना परसेंट सेविंग चेंज हो गया 40% जो है आपका सेविंग चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आज लगभग हमने 25 से 26 सवाल कर लिया आज लगभग, है ना। धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, मैं विद इन टाइम कंप्लीट करूँगा, है ना, उसके लिए आप टेंशन ना लें, बस आप पढ़ते रहिए, है ना, तैयारी करते रहिए, टेस्ट अटेंड कीजिए, कल भी टेस्ट हुआ, आज भी टेस्ट हुआ है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन मिला होगा, आज भी टेस्ट हुआ है, मैं नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तभी आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। थैंक यू।